आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी, और अड़ी का ये स्पेशल एडिशन है अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी से। और देखिए, देश में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में होनी है। बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में माहौल बना रही है तो कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में एक माहौल लेकर जा रही है तो कांग्रेस, या कहें कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा है। इसको लेकर अभी असमंजस में है। तो यानी बीजेपी ये मान रही है कि एक तरफ राम और दूसरी तरफ लाभार्थी, ये 2024 में जीत की गारंटी है। राम प्लस जीत, लाभार्थी जीत की गारंटी है। और ये आज लगभग हो भी गया है। बीजेपी जिस तरह से ये माहौल बना रही है उससे मकसद ये साफ हो गया है। आज तो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उससे और इस पर मुहर लगती है। 22 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों की हाफ लीव होगी, अर्ध अवकाश होगा, और एक डाक टिकट जारी किया गया है राम पर। यानी बीजेपी ये कह रही है कि रामलला हम आएंगे, वोट भी लेकर जाएंगे। आज इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। मेरे साथ साध्वी प्राची हैं, वीएचपी की नेता। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजेश जोशी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। और विनोद सिंह है, कांग्रेस के नेता। और एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार, इतनी जोरदार कि यहां से दूर तक मैसेज जाए कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक प्रोग्राम हो रहा है, स्वागत होना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो राकेश जी, माहौल तो देख लिया आपने। यही माहौल है, रामलला हम आएंगे और वोट भी लेकर जाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, मैं थोड़ा उसको बदल करके कहता हूं। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे और भगवान सबको बोट में लेकर जाएंगे, भवसागर पार कराएंगे, इस कलयुग से पार कराएंगे, अगला जन्म ठीक करने का काम करेंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन ये बात शायद विधर्मियों को, अधर्मियों को, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए वो आसुरी प्रवृत्ति। हाँ, निश्चित तौर पर आसुरी प्रवृत्ति। मैं दूसरी बात साथ में कहूंगा, आज जो वातावरण यहां दिखाई पड़ रहा है ना, ये वातावरण केवल यहां नहीं। आप कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हो गई है। मॉरिशस में 2 घंटे की छुट्टी दी गई है कि सारे मॉरिशस के लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख सके। ये मॉरिशस के लोग चाह रहे हैं। 55 देशों में आज प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं। अमेरिका में आज वाहन रैली निकाली जा रही है। ये जो दृश्य है ना, ये हमने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब पुष्पक विमान से प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे तो अयोध्या वासी कैसे प्रसन्न थे। घर रंग रोगन किया था, तोरण द्वार सजाए थे, वाद्य यंत्र बनाए थे, कैसे पकवान बनाए थे, कैसे घर में दिए दीपक जलाए थे। वैसा ही दृश्य आज फिर दिखाई पड़ रहा है। यह ठीक बात है कि इसमें इंतजार थोड़ा लंबा हो गया, 500 वर्ष नहीं। लेकिन साध्वी प्राची, मंदिर तो सरकार नहीं बनवा रही है, मंदिर तो लोगों के चंदे से बन रहा है। एक वीएचपी जो है मंदिर वो बनवा रहे हैं, ट्रस्ट बनवा रहा है। वीएचपी ने आंदोलन किया, सरकारी छुट्टी। गौरव जी, ये बताइए, भाजपा ने कब कहा कि हम मंदिर बनवा रहे हैं? भाजपा ने कभी खुलेआम घोषणा की है? भाई नहीं की है ना, जोर से बोलो, बताइए, कभी घोषणा की है? लेकिन सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो काम सरकार कर रही है, इसीलिए हमें गर्व है सरकार पर। सरकार पर गर्व है आपको, लेकिन मंदिर की, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है साध्वी प्राची। देखिए गौरव जी, सरकारी कार्यक्रम हम नहीं कह रहे हैं। तो सरकारी छुट्टी क्यों हो रही है? सरकारी कार्यक्रम नहीं कह रहे, लेकिन जब राम जी अयोध्या वापिस लौटे थे तो उस समय की परिकल्पना करिए। ये अब सतयुग आ रहा है, राम का युग आ रहा है, इसीलिए सरकारी छुट्टी भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। ये तो गर्व होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए। विनोद सिंह, आपको गर्व है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि रामलला हम आएंगे और वोट भी लेकर जाएंगे, इंडिया वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे इंडिया वाले? देखिए, सबसे पहले जय जय सिया राम। और भारतीय जनता पार्टी, श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खोखली बातें, दोहरी बातें, इनका दोहरा आचरण और भगवान से, राम से इनका वस्तुतः कोई अंतर संबंध है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, इन्होंने वोट की बात कर दी, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने की बात कर दी। जब धर्म की बात करते हैं, रामयुक्त आचरण की बात करते हैं,
तो आप इतनी सतही, हल्की, आधारहीन, बाजारू बात नहीं कर सकते। चुनावी जीत हार के गुणा गणित में राम को आप तोलने लगे। राम इस सबसे परे हैं। अरे सवाल देश यही में है, छुट्टी हो गई, राम आप के कह रहे हैं मर्म चुनावी को गुणा कब गणित में समझेंगे? तोलने लग गए। नहीं, छुट्टी हो गई, सरकारी छुट्टी हो गई। राम युक्त आचरण कब करेंगे? झूठ, फरेब, जुमलेबाजी से बाहर कब आएंगे? वेग में कुछ भी आधारहीन प्रलाप करते रहेंगे, मिथ्या भाषण करते रहेंगे। और ये जो अयोध्या आप की- देख रहे हैं ना, अयोध्या ये जो की आप सूधी देख रहे हैं जनता चारों को तरफ, अयोध्या 24 की में जनता छुट्टी ना हो जाए आपकी। एक मिनट, मूर्ख समझने का 24 में काम आपकी करेंगे। छुट्टी ना हो जाए, जो माहौल देख रहे हैं आप। ये व्यवहार रावण जैसा करेंगे और बात राम की करेंगे। ये मुखौटा है इनका, इसी को लाना है। न्याय की बात करनी है, जनता के अधिकारों की बात करनी ठीक है। है, उनके न्याय की बात करिए आप, न्याय की बात करिए। बिल्कुल। यहाँ राम की बात देख रहे हैं आप, कैसे राम कर रही है का असली बीजेपी। काम वही है। राम की बात बीजेपी। राम का समझने वालों को, मानने वाले के अनुयायियों की आस्था का विषय अभी वही मैं है। जाऊंगा, राम ने बताएंगे आपको। मर्यादा को, वचन को बचाने राजेश जी, के लिए सब राजेश कुछ जी, त्याग कर ओके, दिया। ओके। ये राम का इस्तेमाल अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ओके, ये राम का बुनियादी इस्तेमाल अंतर है। वो तो ये कब समझेंगे अरे ये वो लोग? तो वो आज से कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं आपके पास क्या काट है। लेकिन रुकिए रुकिए राजेश जी, राम सतयुग के, राजनीति कलयुग की, ये मेल कैसे हो रहा है भाई? देखिए, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कहूँगा उसको भाई साहब कहेंगे कि हमारे विरोध की बात कर रहा है, या भाई साहब इधर की तरफ के कहेंगे हमारे विरोध की बात कर रहा है, या किसी को लगेगा हमारे पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए मेरी भूमिका यहाँ बहुत ही संक्षिप्त, बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप राम की बात करेंगे, सतयुग की बात करेंगे, भावना की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। मुझ जैसा अकिंचन पत्रकार जो लिख करके, राजनीतिक विश्लेषण करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, सर उसको मुझे तो भूमिका- लगता है राम राज आना बहुत जरूरी है, नहीं, ताकि लेकिन एक धोबी भी अगर कुछ कहना चाहे तो अपनी मन की बात खुलकर कह सके। आप वो तो जैसा बड़ा डिस्क्लेमर ना मुश्किल देना होता है पड़े। ना, पत्रकार के लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर भावनाओं पे आप क्या कहेंगे। राम कम तो हम भी भक्त हैं, हमारी माताजी पिताजी ने भी हमको राम भक्ति सिखाई, लेकिन जैसी राम भक्ति हम देख रहे हैं वैसी नहीं सिखाई कि सड़क पे चल के आप भगवा पटका बांध करके नारे लगाइए जय श्री राम, किसी को पटपटा दीजिए। तब आप हमसे कहा दिया जलने से पहले घर आ जाइए, राम अपना पैर हाथ धोइए, दिया जलाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ने भावना को बैठिए। समझिए। यहीं पर नहीं, नहीं, पैनलिस्ट- विनोद, विनोद, ये हमको विनोद, हिंदू विनोद, धर्म विनोद, समझाएगा। नहीं, नहीं, विनोद जी, अभी भी व्यक्तिगत सवाल से का दूसरा उत्तर विचार विनोद जी, रखने वाले को विनोद जी, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। रुकिए, रुकिए, राक्षस रुकिए। की संज्ञा विनोद जी दे रहे रुकिए हैं। भाई, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण सुन है। लीजिए। आप अभी ये रामयुक्त इतना आचरण नहीं उत्तेजित है। मत होइए, ये रुकिए। खोखले हैं। राजेश जी, अभी सवाल का जवाब नहीं वैचारिक रूप से आया। पूरी तरीके आप से उनके सवाल का खोखले हैं, जवाब ले लेते अधूरे हैं हैं, विनोद बेकार भाई, हैं। को ऐसे नहीं होगा। आपके आपके सवाल का जवाब नहीं आया। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 2024 में दिया कौन जलाएगा? सतयुग में राम, राजनीति कलयुग की, यहाँ 2024 का माहौल नहीं बन गया। आप ये है ना कि अयोध्या का माहौल देख करके पूरे भारत का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषण अगर आपको करना है, अयोध्या में तो पूरी अयोध्या राममय है, यूपी पूरी राममय है, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन दक्षिण भारत भी है। दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं जहां राम का असर तो है, लेकिन राम लहर का उतना असर नहीं है जितना कि उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में है। इसलिए अभी से ये प्रेडिक्शन मत कीजिए कि राम राज की लहर में जो है बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हम है। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं, आप जो दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, संगीत रागी प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण के दौरे पर है। रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उसी दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाते हैं, लेपाक्षी मंदिर, उसी दौरान प्रधानमंत्री गुरुवायूर मंदिर जाते हैं, उसी दौरान प्रधानमंत्री केरल में एक और मंदिर जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं कि राम ही वो कड़ी है जो उत्तर के माहौल को दक्षिण में ट्रांसफर करेगी? देखिए, मैं फिर कहूँगा तो इसे आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन यजमान के तौर पर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस प्रकार से भगवान राम के प्रति श्रद्धा जताते हुए और जिस प्रकार से व्रत का अनुष्ठान किया है प्रधानमंत्री जी ने, और वो उसी की कड़ी में दक्षिण के मंदिरों को भी जा रहे हैं, इसको आप राजनीति के चश्मे से मत देखिए। ये उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान है और यह देश आध्यात्म का देश है। आप राम के पक्ष में कौन है, राम के विपक्ष में कौन है, ये पूरा देश जानता है। इसको आप बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के खिलाफ खड़ी रही है। राम मंदिर वहाँ न बन सके इसके लिए सारे कुकृत्य किए हैं। आप इसे कहें कुकृत्य किए हैं, पाप किए हैं। तो ये बात तो सबको जग जाहिर है। लेकिन आप जब कहते हैं कि 2024 की नैया, तो जिसके साथ देश की जनता होगी वो 2024 का चुनाव जीतेगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश की जनता जो है वो पूरा, चाहे वो दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम है, वो सब राममय है। उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिस पार्टी ने राम मंदिर के पक्ष में आंदोलन किया, जिस पार्टी ने भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए जनजागरण अभियान चलाया, जिस पार्टी ने मंदिर बनने के और जितने भी अवरोध हों उन सारे अवरोधों को खत्म किया, मुझे लगता है देश की जनता उस पार्टी के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि ये जो वोट ठीक है ठीक ये है। तो अवशेष चीज है। हाँ। इसको बाई प्रोडक्ट आप कहिए। हाँ। मूल मुद्दा है देश सनातन मूल्यों के साथ आज खड़ा हो रहा है। देश अपने ओके। संतुलन बिंदु के मूल जड़ों की तरफ लौट रहा है। ये ओके। सबसे ज्यादा आनंददायक बात है। ठीक है। साध्वी प्राची, सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री चाहते थे राष्ट्रपति ना जाएं, फिर भी राष्ट्रपति गए। आज यहां पर तो उस दौर में प्रधानमंत्री नेहरू ये चाहते थे कि धर्म और राजनीति एक साथ ना हो। आज तो प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति में कोई दो भाव नहीं है, दोनों एक साथ हैं। ये क्या ये नई राजनीति है, ये नया भारत है जिसमें आप खुलकर ये कह रहे हैं? आप मतलब बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि नहीं, हम अपने धर्म को राजनीति से छुपाएंगे नहीं। देखिए गौरव जी, सरकार मतलब सरकार खुलकर कह रही है। उस समय देखिए- सरकार अलग रखती थी दोनों देखिए, चीजों को। गौरव जी, नेहरू जी की बात छोड़िए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था बाई एक्सीडेंट में हिंदुओं में पैदा हो गया। उनकी बात छोड़िए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय इस देश का सनातनी जाग चुका है। और जब सनातनी जाग चुका है तो मैं मानती हूँ सनातनी निश्चित हमेशा रूप जागृत से रहा है। सत्युग निश्चित को रूप से हमेशा सत्युग जगाने का काम आगाज हो किया रहा है। है। ऐसा पंडित नेहरू ने कब कहा था? कांग्रेस करने का काम है, किया। कांग्रेस एक मिनट, सत्ता ऐसा से पंडित बाहर हो नेहरू ने गई। कब कहा था? अब कम से कांग्रेस कम का आपके कहीं नाम मंच नहीं को आएगा। एक मिनट, अब तथ्यहीन कांग्रेस बातों कहीं आ का नहीं सकती। प्रोपेगेंडा बनाने बोलो का जय आधार श्री न राम। बनाया जाए। बस आपके कभी- मंच का इस कभी कांग्रेस तरीके आ का नहीं इस्तेमाल पाएगी उचित मेरे नहीं भाई। है। अब आप आपस में बात अब- कर लेंगे तो कैसे बात होगी? नेहरू ने ये एश्योर किया था। ऐसा कब कहा था नेहरू ने कि मैं बाई एक्सीडेंट सनातन में हिंदू में पैदा हो गया? कब देखिए, कहा था? बल्कि नेहरू नेहरू- तो ये एश्योर किया था कि सरकार धर्म और राजनीति में अलग अलग हो। नेहरू की धर्म और विचारधारा सरकार अलग अलग हो। थी। नेहरू की विचारधारा अलग थी, वो इसीलिए तो मंदिर नहीं बन पाया था। 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। सनातनियों आप बताओ, 70 साल में क्यों कांग्रेस ने मंदिर की बात नहीं की? क्यों मंदिर नहीं बनाने की बात कही? अशोक सिंघल जी ने कहा था, जब सब लोग कहने लगे कि भाजपा इसको भुनाना चाहती, राम मंदिर बना करके, वो राम मंदिर की बात करके हिंदुओं को बरगला रही है, तो उस समय कहा था कांग्रेस ये संकल्प ले कि हम मंदिर बनाएंगे तो हम जन जागरण करेंगे और हम भी आपके साथ रहे। क्यों कांग्रेस ने उस समय संकल्प नहीं दोहराया? क्यों मंदिर की बात ठीक नहीं है, की? ठीक है। क्यों पीछे हट गए? मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी, आप बोलना चाह रहे हैं। नेहरू ने ये पूरा कोशिश की और ये किया कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो उससे सरकार की दूरी दिखे, ताकि ये न लगे कि सरकार किसी एक धर्म विशेष के लिए है। और संविधान में भी ये लिखा है कि किसी राज्य का, किसी स्टेट का कोई धर्म नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है ये मिट गया है। अब ऐसा लगता है कि सरकार का धर्म, सरकार मान बैठी है कि सनातन उसका धर्म है और सरकार उसी लाइन पे चल रही है। देखिए गौरव जी, आपने अच्छा किया कि इतिहास के कुछ पन्नों को पलट दिया है। इतिहास के जब पन्ने पलटे जाएंगे तो संविधान की मूल प्रति देखी जाएगी, और संविधान की मूल प्रति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पुष्पक विमान में लौटते हुए चित्र मूल अधिकार के पहले अंकित है। ये संविधान के मूल कंट्रीब्यूशन प्रति में है। आपका उसमें क्या भगवान भूमिका है? भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, आपकी क्या उसमें भूमिका है? भगवान नटराज आप का तो चित्र नगण्य की है। अवस्था और में मैं थे। एक मिनट विनोद विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप खुफियागिरी कर रहे थे। विनोद जी, यही तो अरे समझिए। सुनिए यही मूल अरे भावना आप को बात समझिए, अरे मूल तत्व को बात तो समझिए, सुनिए भाई, वो राम की अब ये स्पिरिट को समझिए, राम के अर्थ को समझिए, चेतना एक को मिनट समझिए। विनोद जी विनोद जी एक मैं आ रहा हूं। अभी रुकिए आपकी बात पूरी हो जाए। आ रहा हूं। ये जनता के साथ अन्याय अरे होता मैं है। ये कह रहा हूं, आप इससे कैसे कोई इनकार नहीं कर रहा राकेश जी मेरी कि पूरी राम बात- हमारे मेरी बात- संस्कारों में रहे, नहीं, मेरी राम बात हमारे पूरी- कथाओं में रहे, मेरी- लेकिन नहीं, उसी केवल कथा में नहीं, सुनिए संविधान में है। संविधान में रहे। संविधान में लेकिन फोटो जिस है। संविधान की बात आप कर रहे हैं उसी संविधान में ये है कि राज्य का, स्टेट मैं बता का रहा हूं। कोई धर्म नहीं मैं है। बता रहा हूं वो भी कब हुआ है, वो भी कब हुआ है। भारत के संविधान का प्रियम्बल, उद्देशिका, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान की उद्देशिका भारत के संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन उस मूल आत्मा पर प्रहार हुआ 42वें संविधान संशोधन से। इंदिरा गांधी ने किया। इस देश में आपातकाल थोप करके तानाशाही से सेकुलर शब्द उस पर जोड़ा गया।
भारत में के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। तो सनातनी नया था, संविधान- सनातनी था। अब नहीं, बिल्कुल सनातनी था। बिल्कुल नहीं है। मैं सुन लीजिए, देखिए सनातन तो जीवन पद्धति है, दिग्भ्रमित कर सकते हैं, सनातन तो इनकी जीवन पूरी पद्धति है। योग्यता, मैं स्पष्ट पूरी तौर पर ऊर्जा, कह रहा हूं, पूरी मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, दिग्भ्रमित करने सच में ये आई है है, कि क्योंकि सरदार WhatsApp वल्लभ भाई पटेल तो ने- आप फिर विचार एक है। धर्म विशेष की तरफ क्यों जा रहे मैं हैं? पूरी बात पूरी सुन हाँ। लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 1951 में हीन बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को लगातार, आमंत्रित किया गंभीर विषयों और पर राजेंद्र भी प्रसाद जी क्या सोमनाथ नादानी मंदिर है, जा रहे क्या थे, मूर्खता नेहरू जी ने पूर्ण रोकने का आचरण काम किया था। अगर नेहरू जी ने रोका ना होता तो शायद भारत में आज इसकी बहस न हो रही होती। तो प्रभु रामलला का सनातन में तो मंदिर राकेश जी सब सभी शामिल है, बन हिंदू गए मुस्लिम होते। सिख ईसाई सब शामिल है सनातन में। तो किसने मना किया? किसने मना किया? क्या मुस्लिमों के ईद पर, बकरीद पर कोई पहरा हुआ है क्या? क्या किसी सवाल, प्रकार एक सवाल। के ईसाइयों विनोद के सिंह, त्योहार पर कोई विनोद पहरा सिंह हुआ जवाब है क्या? दीजिए, विनोद सिंह जवाब भारत दीजिए, का देश है, सब विनोद अपना सिंह उत्सव जवाब दीजिए, मनाएंगे। जवाब दीजिए। बड़े वेग में, आवेश में, ईर्ष्या में फेंकने वाले अंदाज में कह रहे हैं विनोद सिंह धर्म और जवाब देंगे, राजनीति मैं अलग जनता के नहीं पास है। जाऊंगा, आप मैं इनसे जवाब देते पूछता रहिए, हूं, जवाब देते रहिए। राम का जीवन हमें क्या सिखाता है? उन्होंने धर्म की वरीयता दी कि राजनीति को वरीयता दी? अरे राजनीति वो तो जहां जहां धर्मपूर्वक गए, की जाएगी। जहां जहां राजनीति गए धर्मपूर्वक धर्मयुक्त होगी। आचरण किया। राजनीति उन्होंने धर्म को धर्मपूर्वक स्थापित होगी, कर बिना दिया। धर्म के ये लोग- राजनीति होगी। ये धर्मी लोग- भ्रष्टाचार ये लोग होगी। राजनीति के लिए राजनीति धर्म को ऐसा नहीं। तार करने में साध्वी लगे, प्राची, एक सारी मिनट, एक मिनट। सीमाओं का उल्लंघन करने नहीं में नहीं, एक लगे, मिनट विनोद सारे सिंह, मानवाधिकारों का हनन विनोद करने सिंह मेरी में बात लगे। सुनिए। वो तो क्लैरिटी है उनके दिमाग में, आप कोई तो कंफ्यूज clarity नहीं है। हैं। उनके ये दिमाग में नहीं, confusion मेरा है। सवाल सुनिए, वो ये मेरा इल्म सवाल सुनिए, मानसिकता है, विनोद सिंह मेरा ये सवाल बीमारी सुनिए। है, अरे ये सुनिए, सेवा नहीं है, आप बोलते रहेंगे तो ये नहीं होगा, हिंसा है इनकी। ऐसे बोलते रहने से नहीं होगा। मेरा सवाल है उनके मन में और उनके कर्म में, उनकी राह में, उनके सब में क्लैरिटी है। मेरे बात सवाल सुनिए, वो क्लियर है भगवान राम के नाम पर 2024 में जाएंगे। आप तो बोलिए यही जय नहीं तय कर, श्री एक मिनट राम। साध्वी प्राची रुकिए, आप तो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको राम के साथ जाना या नहीं जाना है। नहीं, सवाल रावण तो के साथ ये जाएंगे। जय श्री राम। नहीं नहीं, ये रावण के साथ जाएंगे। वो तय कर लिया है, ये रावण के साथ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल, हाँ। बहुत वो क्लियरिटी है, लेकिन वो रावण वाली क्लियरिटी है, वो प्रवृत्ति है, वो तत्व है, वो राम का तत्व नहीं है। राम का दर्शन वो सिखाता नहीं है जिस राह पर ये चल रहे हैं। यही चिंता की स्थिति है, इसीलिए देश का ये हाल है, ये बदतर चलिए व्यवस्था देश का ये हाल है, ये बोलना, ये आप लोग वास्तविक कुछ बोलना चुनौतियां चाहते हैं, हाँ, जिनका बताइए, इनके पास क्या कोई बोलना ठोस चाहते हैं? जवाब नहीं है। एक मिनट बताइए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सपा बैठी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, बस एक लाइन बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि राम के नाम पे राजनीति हम नहीं, बाबरी के नाम पे राजनीति कांग्रेस और सपा ने किया था। खुल के सुन ले सपा और कांग्रेस। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। आप बताइए भाई साहब, बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सूरत से। राकेश जी गुजरात से आए? अरे आप तो मोदी जी के गुजरात से आए। हाँ जी, मोदी जी के गुजरात। हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जो राम सेतु तोड़ने के लिए बात करते थे और आज राम पे विश्लेषण कर रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं है भैया, बताइए 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 क्या कहना चाहते? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राम आशीष गुप्ता। राम आशीष गुप्ता। देखिए राम जी खुद आ गए, बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रावण का राज आया था तो उनका पतन हो गया, तो इस समय कांग्रेस और सपा बाकी सबका पतन होने जा रहा है। अब राम राज अरे आने जा रहा शासन है। इन्हीं का है, राम राज आ रहा शासन है। इन्हीं का है। राम राज, बताइए क्या नाम, क्या कह रहे हैं आप? उठिए उठिए। कुछ नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए ठीक है, जय श्री राम। बोलिए भैया, भैया खड़े होके बताइए क्या नाम है आपका? नीरव कहार। जल्दी बताइए। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं अभी, जो राम राम की बात कर रहे हैं, तो 1947 में जब 600 मस्जिद थी, अभी हाल ही में 11 लाख हो गई, तब इनके राम कहाँ गए? ये डेटा कहाँ से लाए, कहाँ से? डेटा अभी मीडिया में ही आया है रिसेंटली। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप का डेटा तो नहीं है? नहीं नहीं, व्हाट्सएप का था, मीडिया में लाइव। व्हाट्सएप में आया था? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं आया। चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं जल्दी? जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। इन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी बनाया, इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का टर्म कॉइन किया, इन लोगों ने पूरे देश में हिंदुओं को अपमानित करने का एक पूरे देश में अभियान छेड़ रखा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा देता है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है कि नहीं? मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ, है ना? मैं प्राउड बीजेपीएन हूँ। हाँ, आप बीजेपी वाले हैं, आपकी टोन बता रही है आप बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं तो जनता से सवाल ले रहा हूँ, जनता का भाव मैं समझ रहा हूँ। अब बताइए राजेश जी, आप कह रहे थे कि अयोध्या में बैठ के आप पूरे देश को नहीं टटोल सकते। यहाँ तो गुजरात से आए हुए हैं, यहाँ तो देश के दूसरे हिस्से से भी आए हुए हैं, और राम के लिए, इस राम मंदिर के लिए पूरे देश से कुछ ना कुछ आ रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई पोल कराएंगे, यहाँ जो सज्जन देवी और सज्जन बैठे हुए हैं उनसे अगर आप पोल कराएंगे कि कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एक भी हाथ नहीं उठेगा। उठाइए जरा हाथ, कौन बीजेपी के खिलाफ राम है? भक्त हैं, सब राम भक्त कोई हैं। नहीं है, कोई नहीं है।
तो आपने जब ऑडियंस यहाँ पे ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है ही नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? तो क्या यहाँ पे बीजेपी को पोल नहीं हो रहा है। सुनिए राजेश जी, लेकिन कोई बीजेपी राजेश के खिलाफ यहाँ है ही जी नहीं। सुनिए, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस या इंडिया चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद जनता से तय नहीं होगा, ये तय होगा जो वोटर है। संगीत रागी गौरव जी, इसका मतलब ये है कि अयोध्या में रावण का अंश नहीं प्राप्त है। अयोध्या में राम भक्त ही होंगे, रावण भक्त नहीं होंगे अयोध्या में। यहाँ पर अयोध्या में आप क्या मानते अच्छा, हैं कि राम का विरोध करने वाले होंगे? गणतंत्र में विपक्षी रावण के कैसे हो गए? एक मिनट देखिए, इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस की 13वीं करवा करके मानेंगे। वो जब तक, मैंने कहा जाता है कि एक विनय पत्रिका, अभी शिवसेना के एक प्रवक्ता किसी एक मंच पे कह रहे थे कि जरा विनय पत्रिका पढ़ लीजिएगा, तो मैंने कहा हाँ, विनय पत्रिका जरूर पढ़ लेनी चाहिए। और उसमें कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, उसको है कि तजिए ताही कोटिसम बैरी परम स्नेही, यानी कि वो कितना भी परम स्नेही है उसको त्याग देना चाहिए। आप किसको सलाह दे रहे हैं? ये तो सुन लीजिए, जल्दी जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये देखिए पॉलिटिकल यानी संगीत रागी करें, लेकिन देखिए यहाँ पर हम सरयू के किनारे हैं, राम की पैड़ी पर हैं, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या कैसे सजी है आपको ये भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे राम को लेकर बीजेपी एक्टिव है। देखिए ग्राफिक्स दिखाता हूं मैं आपको। 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी केंद्रीय कर्मचारियों की। 22 जनवरी के बाद ट्रेन से श्रद्धालुओं को अयोध्या लाना, राम जन्मभूमि पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करना, घर घर अयोध्या का अक्षत पहुंचाना, घर घर राम ज्योति जलाने की अपील। सभी 22 जनवरी को गरीबों को खाना खिलाएंगे सभी मंत्री और राम मंदिर पर बीजेपी के काम का प्रचार प्रसार। बीजेपी कितनी एक्टिव है आप ये देख लीजिए, और कांग्रेस कितनी एक्टिव है अब ये भी देख लीजिए। कांग्रेस कह रही है हम राम पर राजनीति नहीं करते। गौरव जी, राज्य इकाई ने राम लला के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाएंगे शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, और बीजेपी राम पर लोगों को गुमराह कर रही है। तो साध्वी प्राची, राहुल गांधी तो कहते हैं धर्म मेरा निजी विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, हम प्रदर्शन क्यों करें, और ये बीजेपी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं इसमें? तो आपको आपत्ति क्या है? आ जाएंगे बाद में। देखिए गौरव जी, राम जी के मंदिर का निमंत्रण जो ठुकराएगा, ध्यान रखना। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि राहुल गांधी जी ने तो कांग्रेस की 13वीं करने का ठेका ले रखा है। बिल्कुल सच बात है ये। निमंत्रण भगवान के नाम का ठुकरा रहे हो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे भैया, तो जिसको आप असुर कहती हैं इंडिया गठबंधन, तो असुर को निमंत्रण क्यों दे रहे हैं फिर आप? वही तो चिल्ला रहे थे हमें निमंत्रण नहीं आया, वही तो चीख चीख करके आप बोल घर रहे गए थे। उनके, आप घर गए उनके, आप बुलाने गए, टीवी पर जा रहे थे, हमें निमंत्रण नहीं तो आया। क्यों गए आप? हमें निमंत्रण नहीं चीखने आया। देते आप क्यों गए? हमें निमंत्रण नहीं आया। राक्षसी वृत्ति को भी राक्षसी वृत्ति को संत वृत्ति में लाने के लिए आमंत्रण तो किया जाता है ना। चाणक्य नीति में आया है कि राक्षसी कोई भी शुभ काम करो, राक्षसों को, राक्षसी वृत्ति को, असुरी इनका पर्दाफाश हो चुका है। यही इनकी रीति नीति है, यही इनकी सच्चाई है, यही इनका विश्वास है, यही इनका दर्शन है, यही इनका धर्म है। वक्त ये कंफ्यूज है। निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की पूजा से सब कुछ शुरू होता है। असुरों को कहां पहुंच गए आप? नहीं, शुरुआत तो गणेश जी की पूजा से होती है। 1 मिनट रुके। देखिए हमने जो कहा है, हमने कहा चाणक्य नीति में आया है। नहीं, 1 मिनट को बोलने दीजिए, बोलिए आप। चाणक्य नीति में जो आया, हमने कहा कि कोई भी शुभ काम करो जो अपने जो खिचड़ी का विषय नहीं है। दूसरे हैं। चाणक्य नीति में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है चाणक्य नीति में। मतलब चाणक्य नीति मतलब आप राजनीति कर रही थी कि निमंत्रण दो लेकिन वो आए नहीं। आप फंसा रही थी उनको, आप फंसा रहे थे उनको, गौरव जी आप फंसा रहे थे उनको। चाणक्य नीति खेल रहे थे उनके साथ। 1 मिनट, नहीं रुकिए, आप फंसा रहे थे। अटकाने का ही काम है, एहसान जताने का ही काम है। एक एक करके विनोद जी अपने टर्न पे बोलिएगा। सुनना चाहते
तो क्या बात करें फिर? मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए ना। चाणक्य नीति में फंसा रहे थे आप उन लोगों नहीं नहीं, हम फंसा नहीं रहे, हम सच्चाई बता रहे। क्यों चीख रहे थे टीवी पर भाई हमें निमंत्रण नहीं आया? निमंत्रण आएगा तो विचार करेंगे, हम सोचेंगे, और फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो राम जी की कृपा है कि सब अच्छे लोग वहां पर जा रहे हैं। राम जी के मंदिर में सब अच्छे लोग। अच्छा साध्वी प्राची, मंदिर तो वीएचपी ने आंदोलन कर लिया और बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा हाँ जी, हाँ है। जी। विश्व हिंदू परिषद महंगाई के लिए आंदोलन कब करेगा? विश्व हिंदू परिषद बेरोजगारी के लिए आंदोलन कब करेगा? विश्व हिंदू परिषद बच्चों की पढ़ाई के लिए आंदोलन कब करेगा? कब खड़ा होगा? देखिए मेरे भाई गौरव भाई, विश्व हिंदू परिषद ने सब आंदोलन किए, ना कहीं बेरोजगारी है ना कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं, सब। अरे वहां भी सब तो राम में- भक्ति आएंगे साध्वी इस टाइम प्राची। राम में वातावरण है, राम की बात करिए, बेरोजगारी की बात कहाँ से आ गई बेरोजगारी है? की, गरीबी की बात क्यों करें, बीमारी की बात क्यों करें? एक एक करके ये राजनीतिक सवाल है, इन राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीतिक व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं नहीं, जवाब क्यों राजनीतिक सवाल है? बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ने सालों से इतना बड़ा आंदोलन किया जिसकी वजह से आज राम मंदिर बन रहा है। नहीं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, एक मिनट रुकिए, क्रेडिट आप ले रहे बिल्कुल, हैं। मैं 2024 में सरकार आप बनाना चाहते हैं उस पर, बिल्कुल और उनको बोलने भी नहीं दे बिल्कुल, रहे। बिल्कुल एक मिनट सरकार। बोले दीजिए। मैं जवाब देता हूं। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक मुद्दों को उठाएगा, हिंदू चेतना को उठाने का काम करेगा। राजनीतिक मुद्दों को एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते कर रही है और करेगी। आपने महंगाई पर सवाल पूछा है, मैं महंगाई पर जवाब तो दे ये रहा हूं। सामाजिक आप मुद्दा सुनिए, नहीं है। नहीं, सुनिए, ये सुनिए। सामाजिक मुद्दा मैं नहीं है। महंगाई पर जवाब दे रहा हूं। हाँ, आपने बोलिए, महंगाई बोलिए, पर बोलिए। जवाब मांगा है ना। यूपीए की सरकार के शासनकाल में डबल डिजिट में महंगाई की दर थी। पूरे 10 वर्षों में एक भी बार महंगाई डबल डिजिट पे नहीं गई है। औसत देखेंगे तो 5.1, और यूपीए के शासनकाल का औसत देखेंगे तो 8.1। महंगाई डायन खाए जाते हैं गाना तब बन रहा था, अब नहीं बन रहा है। और दूसरा, ओके। इस महंगाई का सबसे प्रतिकूल प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है ना। उस गरीब वर्ग के कल्याण के लिए 4.5 करोड़ लोगों का मकान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। बस यही पता करना था। मोदी जी ने किया है। यही पता करना था। मोदी जी ने किया है। यही पता करना था। मोदी जी ने किया। रुकिए राकेश जी, यही पता करना था। राजेश जी शिक्षा और एक मिनट, मैम एक यही पता करना था। आंदोलन वीएचपी ने किया, सरकार बीजेपी बनाएगी। सवाल वीएचपी से पूछा, जवाब बीजेपी देगी। क्या यही है वो जो राम मंदिर के ऊपर बीजेपी लेकर पूरे देश में लेकर जाना चाह रही? मुझे आप 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम दीजिए। जो मॉडल आप लोग भी समझिए और समझते हैं आप लोग, जो मॉडल आरएसएस बीजेपी वीएचपी का है, हिंदुस्तान में किसी और राजनीतिक पार्टी के पास वो मॉडल नहीं है। इसीलिए अगर साध्वी कुछ बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको डिफेंड करते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, सर, मुझे पूरी बात करने दीजिए। उसको डिफेंड करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, अपने से फैसला करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे तो संघ का समर्थन होगा, विश्व हिंदू परिषद का होगा, बजरंग दल का होगा। ये मॉडल जो है बहुत ही कारगर मॉडल है और इसमें अच्छा, धर्म आ गया है। ये डबल इंजन ज्यादा है। कारगर ये डबल इंजन है। नहीं ये डबल मल्टीपल इंजन है, मल्टीपल इंजन है। ये 20-22 इंजन है। बोलिए गौरव जी, ये मॉडल की बात नहीं है, ये वैचारिक अधिष्ठान की बात है। ये जितने भी संघ परिवार के अनुसांगिक संगठन है, वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। उनकी वैचारिक धुरी एक ही है। अरे मैं यही तो कारण यही है। पूछ रहा हूं। नहीं, राजनीतिक फायदा कांग्रेस- भारतीय जनता पार्टी को मिलता है कि नहीं मिलता कांग्रेस है? के पास सामाजिक जीवन में काम करने के लिए कौन सी प्रयोगशाला है? अच्छा, मैं वनवासी तो क्षेत्रों दूसरी में कौन प्रयोगशाला काम पूछ करने रहा हूं। जा रहा है? मैं तो दूसरी आपके प्रयोगशाला पूछ क्षेत्रों रहा में हूं। कौन काम करने मैं जा तो रहा है? पूछ रहा हूं, बीजेपी सामाजिक ने जीवन में एक कौन नया काम प्रयोग कर कर डाला है रहा है? सर। कोई सुनिए कोई सुनिए, सेवा संगीत राय दल की सुनिए, इनका है क्या? संगीत राय की काम सुनिए। करता है क्या? मैं वही पूछ रहा हूं, आप बीजेपी उसकी के तो इनकी इस डबल अंत्येष्टि हो इंजन से चुकी है। कैसे निपटेंगे? राम एक मिनट कांग्रेस राम तो आप देख ही रहे हैं क्या माहौल है। दूसरा, वो लाभार्थी जिनके घर मोदी जी जाते हैं और पूछते हैं कि आपको सिलेंडर मिल गया क्या, और वो कहते हैं कि हाँ कल ही मिला है। इसी अयोध्या में कहते हैं राम प्लस लाभार्थी, ये डबल इंजन, ईमानदारी से विनोद सिंह, लग रहा है कहीं आपको नुकसान कर रहा है। देखिए, डबल इंजन है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं तक पहुंचा ही नहीं। और रावण भी साधु के वेश में आया था जो उसने हरकत की थी, तो उस द्वंद्व को हटाना है। और आपके सामने मैं सरयू मैया से प्रार्थना तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो साधु वेश में थे वो भी रावण थे? नहीं, इनका कंफ्यूजन, इनका हाँ? जो वैचारिक दोहरापन है, ये सब खत्म हो। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। राहुल गांधी की एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, अभी दिखा दूं। राहुल जी वो
सर पे टोपी लगा के राहुल साधु के जी, वेश में रुद्राक्ष पहन के, राहुल जी वो क्या था? राम का धर्मयुक्त आचरण करने वाले आप पता कर लीजिए अग्रदूत हैं। कालनेमी इस अग्रदूत हैं। देश की राजनीति का वो- कालनेमी कौन है, वो पता कर लीजिए इन लोगों से। वो जो ये धूल है, अच्छा ठीक है, ओके कंफ्यूजन है, उसको दूर लेकिन करने नहीं का विनोद उन्होंने भाई, बीड़ा मेरे सवाल उठाया का है। जवाब आप नहीं दे पा रहे। मैं पूछ रहा हूं, इंडिया इस डबल इंजन का सीरियस एक राजनीतिक क्वेश्चन है। इस डबल इंजन का, जहां राम भी हैं और जहां विकास और विरासत, जहां राम भी हैं, जहां लाभार्थी भी हैं, क्या है काट आपके पास? बहुत सही, अच्छा सवाल किया। देखिए, हम राजनीति हम सेवा भाव से ओतप्रोत होके करते हैं। भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपना बेस्ट देने का काम करते हैं। आज तक की जो यात्रा है उसको हमने काफी हद तक अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ काट रहा क्या हूं, है? मैं काट पूछ क्या? रहा हूं, जाति काट जनगणना है? हमारा स्वाभाविक काम, हमारी निष्ठा, क्या हमारा आपका स्वाभाविक हमारा काम जनता यह है के कि आप प्रति जवाबदेही, आपको हमारा दो राज्यों से हटा उत्तरदायित्व, दिया 5 हमारा राज्यों में। सवाल पूछने का हौसला। संविधान को तार तार करके राहुल गांधी जी ने जब जनता के लिए न्याय की बात की तो इन्होंने कैसा आचरण किया, लेकिन हम डिगे नहीं। अरे तो 5 राहुल जी ने राज्यों में कहा, नतीजों डरो में मत। नहीं दिखा ना वो। राहुल जी ने कहा निर्भय हो, ये हमारा मूल 5 सिद्धांत राज्यों में है। नतीजों में दिखा और- नहीं। और नकली कुछ दिन, असली हमेशा के लिए। तो हम राम का सही मायनों में अनुसरण करने वाले, मानने वाले, आचरण करने वाले हैं। अंततः जीत राम के लोगों की ही होगी। ये लोग सीजनल हैं, आए हैं, जाए हैं और ऐसा दूर तक जाएंगे क्योंकि इनकी बुनियाद झूठ पर है, फरेब पर है। इनमें कोई दरियादिली नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से चुनावी भाषण में लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त की बात करता ठीक है, राजेश जी, फिर मैं आ रहा हूं। राजेश जी, बात राजेश, करता है, एक उसकी मिनट। कोई ओके, वैचारिक ओके, कीमत ओके, नहीं ओके, है। you made your point. क्या राजेश, बात करते राजेश, हैं? राजेश जी। कांग्रेस के बारे में एक बात बहुत साफ मैं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो मुझसे सोचते हैं कि ये विरोध की बात कर रहा है। भाई साहब, नरेंद्र मोदी ने एक नई तरह की राजनीति भारत में शुरुआत की है। जो अभी आपने कहा कि लाभार्थियों के पास जाके कह सकते हैं सिलेंडर मिला नहीं मिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये लोग जाकर के वोटरों के पास ऐसे जाके उनके साथ सामंजस्य पैदा कर सकते थे। ये नई तरह की राजनीति है, मानिए इस बात को। और इस नए तरह की राजनीति को अगर आप नहीं मानेंगे, उसी तरह से नहीं करेंगी। नहीं, बोलने दीजिए भाई, आप सबको टोक देते हैं विनोद जी, बोलने दीजिए सर, पूरी नहीं, कीजिए। मतलब ये एक नई तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उसका डिविडेंड मिल रहा है। प्लस संविधान में जो चीजें कोई मनाही है उसको भी करते हैं। सेक्युलर संविधान है, लेकिन इसमें धर्म का और राजनीति का घालमेल करते हैं। ओके, सफलता ओके, सामने ओके। देख रहे हैं आप। मतलब नरेंद्र मोदी सही कहते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक राजनीति को देखने का चश्मा आप बदल देंगे, ये सही है? मतलब आप जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं, अब लोगों को अपने राजनीतिक विश्लेषण का चश्मा बदलना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी, देखिए गौरव जी, एक बॉलीवुड का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठता है। और कैसे बैठता है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हो रहा था तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में वो केदारनाथ का दर्शन करने चले गए। जब चुनाव प्रचार करना था तब दर्शन कर रहे थे। और आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आना चाह रही है, तब ये न्याय यात्रा लेकर निकल गए। ये तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, सवाल कुछ और है। नहीं, सोनिया एक पूरी बात पूरी कर लो। सोनिया जी, अधीर रंजन चौधरी और कैसे खड़गे जी कह रहे हैं कि हम कुछ प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। वहाँ यूपी की इनकी यूनिट आकर के सरयू में डुबकी लगा रही है, रपट पड़े तो हर हर गंगे कर रही है। अरे तो लोकतंत्र है पार्टी में भाई, लोकतंत्र है पार्टी में। नहीं है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, जबरदस्ती बुलाएंगे। ये भयंकर फूट है, जबरदस्ती बुलाएंगे। ये वैचारिक दरिद्रता है, ये वैचारिक दरिद्रता है, ये भयंकर फूट है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहेगा, राज्य का नेतृत्व राजेश जी कुछ कह रहे हैं, अलग अलग भाग रहे हैं। एक सवाल राकेश जी आपसे करना चाह रहा हूं। मेरा सवाल इनसे यह है कि जब भी आपने कहा कि राजीव गांधी वहां, राहुल गांधी वहां चले गए, सोनिया गांधी वहां चले गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जगह गए, लेकिन मणिपुर जाने का उनको फुर्सत नहीं मिली। अब मैं पूरे मणिपुर को लेकर के पूरा जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जल्दी, समय सच कम है। ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से आतंकी गतिविधियां ना, वो अलग चीज पूरे है, नॉर्थ वो ईस्ट अलग चीज है। में पूरे वहां कांग्रेस जाने के की शासनकाल फुर्सत नहीं में मिली। इन्होंने बम चलवाए थे, भारतीय सेना का प्रयोग किया था ये अलग भारत बात के कह रहे हैं। नागरिकों मेरे पर। सवाल का उन्होंने जवाब बम नहीं दे चलवाए रहे हैं थे। आप। और इनको आज नैतिक बोलिए, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे। तमाशा करके मणिपुर में ऐतिहासिक शांति बहाली करने का काम लेकिन राहुल गांधी 2 बार चले गए।
नहीं दो बार चले गए। वो राजनीति करने के लिए ऐसे नरेंद्र स्पीच मोदी किसने वहां लगवाया? नहीं गए, इसका उनका जवाब दीजिए ना। प्रयास, गौरव जी, उनका प्रयास आग ठीक है, किसने लगवाया? ठीक है, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। बात शुरू हुई थी दक्षिण में मंदिरों के दौरे से और अंत तक पहुंच गई मणिपुर तक। यही है वो भारत की राजनीति। लेकिन इन सब के बीच धुरी तो अब राम बन चुकी है, राम का नाम बन चुका है। देखते हैं 2024 में इसके क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या दिखता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।